हेलो एंड वेलकम टू ईटी मनी हिंदी। आज हम रीट्स एंड इनविट्स पर बात करेंगे। जिस तरह म्यूचुअल फंड्स के जरिए आप इक्विटी, डेट एंड गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वैसे ही रीट्स एंड इनविट्स आपको रियल एस्टेट एंड इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी देते हैं। जब आप रीट्स और इनविट्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पीरियोडिक पे आउट से प्रॉफिट होता है, जिसे डिस्ट्रीब्यूशंस कहा जाता है, और आपको रीट या इनविट के यूनिट प्राइस अप्रिसिएशन से भी बेनिफिट होता है। लेकिन अगर आप इनके बारे में ज्यादा नहीं जानते, डोंट वरी, हम आपको इन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स पर क्विक प्राइमर देंगे और इन पर हमारे इंट्रोडक्टरी वीडियोस के लिंक्स भी शेयर करेंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक क्विक रिमाइंडर, हमारा इंग्लिश यूट्यूब चैनल भी है जहां आप हमारे सभी वीडियोस इंग्लिश में देख सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट के बेसिक सीखना चाहते हैं तो हमारे पास इसके लिए एक डेडिकेटेड चैनल है, 5 मिनट फाइनेंस। हमने डिस्क्रिप्शन में इन दोनों चैनल्स के लिंक्स दे दिए हैं। आइए रीट्स एंड इनविट्स के क्विक ओवरव्यू के साथ स्टार्ट करते हैं। रीट का मतलब है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। जैसा कि हमने इस वीडियो के बिगिनिंग में कहा था, ये म्यूचुअल फंड्स की तरह है जो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है। रियल एस्टेट स्टॉक्स में नहीं, बल्कि रियल प्रॉपर्टी में। इसीलिए ये म्यूचुअल फंड्स की तरह इन्वेस्टर्स से पैसा पूल करता है और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है। जब ज्यादातर केसेस में इट इज कमर्शियल रियल एस्टेट, जैसे ऑफिसेज, मॉल, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एटसेट्रा। रीट मैनेजर्स रियल एस्टेट पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं, ठीक उसी तरह जैसे कोई म्यूचुअल फंड मैनेजर इक्विटी और डेट सिक्योरिटीज के पोर्टफोलियो को मैनेज करता है। इन प्रॉपर्टीज का रेंट पीरियोडिकली इन्वेस्टर्स को दिया जाता है। इसीलिए एज अ रीट इन्वेस्टर आपको पीरियोडिक डिस्ट्रीब्यूशंस और प्राइस अप्रिसिएशन से प्रॉफिट होता है। एज पर रेगुलेशंस, रीट्स को अपने कॉर्पस का कम से कम 80% कंप्लीटेड रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना जरूरी है। उन्हें अपने नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल कैश फ्लो और एनडीसीएफ का एटलीस्ट 90% डिस्ट्रीब्यूट करना मैंडेटरी है। अब एनडीसीएफ रीट्स और इनविट्स में की टर्म है। ये कैश फ्लोज और सेल्स प्रोसीड से फाइनेंस कॉस्ट, डेट रीपेमेंट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिजर्व रिक्वायरमेंट्स को माइनस करके निकाला जाता है। रीट्स स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्टेड है। इंडियन एक्सचेंजेस पर 4 रीट्स अवेलेबल हैं: एम्बेसी ऑफिस पार्क्स, माइंडस्पेस बिजनेस पार्क्स, ब्रूकफील्ड इंडिया रीट, नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट। अगर आप रीट्स और उनके टैक्सेशन के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो आप उन पर हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो देख सकते हैं। हमने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है। अब इनविट्स पर बात करते हैं। इनविट का मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये रीट्स की तरह ही है, लेकिन ये रोड्स, हाईवेज, ब्रिजेस, पावर प्रोजेक्ट्स एटसेट्रा जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं। रीट्स की तरह इन्हें भी अपने कॉर्पस का एटलीस्ट 80% कंप्लीटेड रेवेन्यू जनरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना होता है। इन्हें भी अपने नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल कैश फ्लो का एटलीस्ट 90% डिस्ट्रीब्यूट करना मैंडेटरी है। इसीलिए एज एन इनविट इन्वेस्टर आपको इनविट के बिजनेस परफॉर्मेंस के बेसिस पर इनविट के रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशंस और यूनिट प्राइस अप्रिसिएशन से बेनिफिट होगा। इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस पर पब्लिकली 4 इनविट्स लिस्टेड हैं: इंडिया ग्रिड ट्रस्ट और इंडीग्रिड, पावर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और पीजी इनविट, आईआरबी इनविट फंड, भारत हाईवेज इनविट। इनमें से भारत हाईवेज इनविट लेटेस्ट एंट्रेंट है। ये मार्च 2024 में ही लिस्ट हुआ है। इन इनविट्स के अलावा एक्सचेंजेस में कुछ प्राइवेट इनविट्स भी लिस्टेड हैं, लेकिन क्योंकि वो हैंडफुल प्री सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस के पास हैं, इसलिए उन्हें एक्टिवली ट्रेड नहीं किया जाता है। अगर आप इनविट्स के बेसिक्स के साथ साथ उनके टैक्सेशन के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो आप हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो देख सकते हैं। हमने इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आइए अब इस वीडियो के मेन पार्ट पर मूव करते हैं, रीट्स और इनविट्स का एनालिसिस। इससे पहले कि हम रीट्स और इनविट्स का एनालिसिस शुरू करें, एक जरूरी बात, हम यहाँ जो इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट कर रहे हैं वो एनुअल रिपोर्ट्स में से ली गई है। हम इस इन्फॉर्मेशन का यूज सिर्फ इलस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए करेंगे। हम हाईली रेकमेंड करेंगे कि आप अपनी खुद की रिसर्च करें और अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन सिर्फ इस वीडियो में दिए गए इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर ना लें। रिसर्च के लिए रिस्पेक्टिव रीट्स और इनविट्स की एनुअल, हाफ ईयरली और क्वार्टरली रिपोर्ट्स एक अच्छा सोर्स है। इसके अलावा 8 अवेलेबल रीट्स एंड इनविट्स में से हम 6 पर फोकस करेंगे। नेक्सस ट्रस्ट रीट एंड भारत हाईवेज इनविट रिलेटिवली न्यू है, इसलिए उनका ज्यादा हिस्टोरिकल डेटा नहीं है। ओके, आइए रीट्स एंड इनविट्स के एनालिसिस को 4 मेजर सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं: पोर्टफोलियो, फाइनेंशियल्स, डिस्ट्रीब्यूशंस एंड वैल्यूएशंस।
आइए पहले कंपोनेंट से शुरू करें, पोर्टफोलियो। अब पोर्टफोलियो का मतलब उन एसेट से है जिनमें किसी पर्टिकुलर रीट या इनविट ने इन्वेस्ट किया है। फॉर एग्जाम्पल, एम्बेसी ऑफिस पार्क्स रीट के एनसीआर, बेंगलुरु, पुणे एंड मुंबई में 9 ऑफिस पार्क्स और 4 सिटी सेंटर ऑफिस बिल्डिंग्स हैं। इसके 4 ऑपरेशनल बिजनेसेस, होटल्स, 2 अंडर कंस्ट्रक्शन होटल्स एंड एक सोलर पार्क भी है। और अगर हम इंडिग्रिड इनविट के पोर्टफोलियो को देखें तो इसमें 20 स्टेट्स एंड एक यूनियन टेरिटरी में 35 पावर प्रोजेक्ट्स हैं। इसकी ट्रांसमिशन लाइंस 8,468 सर्किट किलोमीटर तक फैली हुई है। आप कंपनी रिपोर्ट्स एंड प्रेजेंटेशन से रीट और इनविट के पोर्टफोलियो की डिटेल्स चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ बताया गया है कि एम्बेसी, माइंडस्पेस एंड ब्रुकफील्ड साइज में कैसे हैं। और अगर हम इंडिग्रिड, आईआरबी एंड पावरग्रिड इनविट्स के एसेट्स को रुपी टर्म्स में देखें तो पिक्चर कुछ इस तरह होगी। रीट और इनविट के एसेट्स को देखकर आपको ये असेस करने की कोशिश करनी चाहिए कि ये नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज और रीजन्स दोनों के कॉन्टेक्स्ट में कितनी अच्छी तरह डाइवर्सिफाइड है। इन सिंपल वर्ड्स, पोर्टफोलियो जितना कॉन्सेंट्रेटेड होगा, इन्वेस्टमेंट उतनी ही रिस्की होगी। पोर्टफोलियो को देखने से आपको रीट और इनविट को एक दूसरे से कंपेयर करने में भी हेल्प मिल सकती है। और अगर आप इकोनॉमिक सिनेरियो के कंपैरिजन में पोर्टफोलियो की क्वालिटी को असेस करते हैं तो ये भी आपको रीट और इनविट के प्रॉस्पेक्ट असेस करने में हेल्प कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, माइंडस्पेस बिजनेस पार्क के टॉप 10 टेनेंट्स में से 5 आईटी कंपनीज हैं। इसीलिए आईटी सेक्टर के लिए डिफिकल्ट टाइम शायद माइंडस्पेस पर भी असर डालेगा। इसी तरह इंडिग्रिड एंड पावरग्रिड इनविट्स पावर सेक्टर पर फोकस्ड हैं। सेक्टर के लिए पॉलिसी चेंज शायद उन पर भी असर डाल सकता है। ओवरऑल एनुअल रिपोर्ट को पढ़ने में कुछ टाइम स्पेंड करें और जिस रीट और इनविट पर आप रिसर्च कर रहे हैं उसके पोर्टफोलियो को समझें। एनुअल रिपोर्ट्स में आउटलुक्स एंड फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट्स भी होती हैं जो आपको पर्टिकुलर रीट एंड इनविट्स का पोटेंशियल असेस करने में हेल्प कर सकती हैं। नेक्स्ट एनालिटिकल एरिया है फाइनेंशियल्स। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, वील रिक्वेस्ट यू कि अगर आप पहले से ही हमारे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आप हमारा कोई भी वीडियो मिस ना करें। जैसे आप किसी कंपनी के फाइनेंशियल्स को एनालाइज करते हैं वैसे ही आप रीट और इनविट पर भी नजर डाल सकते हैं। आफ्टर ऑल वो ऐसे बिजनेसेस हैं जो अपने यूनिट होल्डर्स के लिए रिटर्न्स जनरेट करने का इंटेंट रखते हैं। तो आप रेवेन्यूज, नेट प्रॉफिट, कैश फ्लोज, डेट एटसेट्रा पर नजर डाल सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनुअल रिपोर्ट्स में अवेलेबल होती हैं। हिस्टोरिकल ट्रेंड को देखना भी इम्पॉर्टेंट है और इसके लिए आपको पुरानी एनुअल रिपोर्ट्स को चेक करना होगा। एम्बेसी, माइंडस्पेस एंड ब्रुकफील्ड रीट के रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स आपकी स्क्रीन पर हैं। इन जनरल रीट्स के लिए रेवेन्यूज तो तेजी से बढ़े हैं, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 23 में तीनों रीट्स के प्रॉफिट्स में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर गिरावट आई है। मे बी ऐसा हाइब्रिड वर्क, आईटी एंड आईटीईएस सेक्टर्स में स्लो हायरिंग, हाई इंटरेस्ट रेट्स एटसेट्रा के चलते डिमांड में स्लो डाउन की वजह से हुआ होगा। आइए इंडिग्रिड, आईआरबी एंड पावरग्रिड इनविट्स के रेवेन्यूज एंड नेट प्रॉफिट्स पर नजर डालते हैं। तो पावरग्रिड इनविट को फाइनेंशियल ईयर 23 में नेट लॉस हुआ। ऑन डिगिंग डीपर हमें पता चला कि ये गुडविल राइट ऑफ के कारण था जो एक नॉन कैश चार्ज है। द पॉइंट इज, रीट्स एंड इनविट्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखने से आपको बहुत कुछ पता चल सकता है कि वो किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं। भले ही मैनेजमेंट कमेंट्री और एनुअल रिपोर्ट्स में आपको मिलने वाली सभी हाईलाइट किए गए नंबर्स कुछ भी हों। ट्रेडिशनल फाइनेंशियल मेट्रिक्स के अलावा रीट्स एंड इनविट्स के पास अपने इंडस्ट्री स्पेसिफिक मेट्रिक्स भी हैं जिन्हें आपको देखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, रीट्स के मामले में डेट टू जीएवी एक मेट्रिक है। ये एक सॉल्वेंसी मेट्रिक है जो ग्रॉस एसेट वैल्यू और जीएवी के अगेंस्ट डेट को मेजर करता है। अब जीएवी और कुछ नहीं बल्कि रीट की सभी एसेट्स का टोटल वैल्यू है। अपनी स्क्रीन पर आप एम्बेसी, माइंडस्पेस एंड ब्रुकफील्ड रीट का डेट टू जीएवी रेशियो देख सकते हैं। जनरली स्पीकिंग, डेट टू जीएवी जितना कम होगा, सॉल्वेंसी के स्टैंड पॉइंट से उतना ही बेटर होगा। इनविट्स के मामले में सिमिलर मेजर डेट टू एयूएम है। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में डेट बोरो करना पड़ सकता है, इसीलिए स्लाइटली हायर डेट टू एयूएम रेशियो जरूरी नहीं कि बुरा ही हो। रीट्स में एक और मेट्रिक है वेल। इसका मतलब वेटेड एवरेज लीज एक्सपायरी है। ये मेट्रिक हमें बताता है कि रीट की लीजेस ऑन एन एवरेज कितने टाइम तक चलने की उम्मीद है। इस तरह ये रीट की प्रॉपर्टीज के वेकेंट होने के रिस्क को मेजर करता है।
एनुअल रिपोर्ट से आप ज़्यादा इंडस्ट्री स्पेसिफिक मेजर्स पा सकते हैं जिन्हें आप कंपेयर करना चाहते हैं। तो ये रीट्स एंड इनविट्स के फाइनेंशियल्स को असेस करने के बारे में था। बट रीट्स एंड इनविट्स के फाइनेंशियल जैसे भी हों, आपके फाइनेंशियल्स हमेशा गुड शेप में रहने चाहिए और इसके लिए आपके पास लाइफ के नेगेटिव सरप्राइजेस काउंटर करने के लिए सफिशिएंट हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस होना ज़रूरी है। ईटी मनी पर आप रीजनेबल प्राइसेस पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस पा सकते हैं और टर्म लाइफ प्लान खरीद कर अपनी फैमिली भी सिक्योर कर सकते हैं। एनालिसिस का नेक्स्ट एरिया शायद सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट भी है, डिस्ट्रीब्यूशंस। तो यहाँ क्यों कहा गया है कि डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशंस ही वो मेन रीजन है जिसकी वजह से आप रीट्स एंड इनविट्स में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन स्टॉक में डिविडेंड्स की तरह सिमिलर है बट सेम नहीं है। एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशंस मल्टीपल कंपोनेंट्स का सम है और डिविडेंड्स उन कंपोनेंट्स में से एक है। फॉर एग्जाम्पल, ब्रुकफील्ड रीट के Q3 फाइनेंशियल ईयर 24 डिस्ट्रीब्यूशन पे आउट में 3 कंपोनेंट्स थे: इंटरेस्ट ऑन शेयर होल्डर लोन, रीपेमेंट ऑफ शेयर होल्डर लोन बाय SPVs एंड इंटरेस्ट ऑन FDs। एज सच कोई डिविडेंड कंपोनेंट नहीं था। और अगर हम IRB इनविट की Q3 फाइनेंशियल 24 पे आउट का ब्रेकअप देखें तो इसके 2 कंपोनेंट्स थे, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। इसलिए रीट्स एंड इनविट्स के मामले में डिविडेंड्स के कंपैरिजन में डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड यूज करना बेटर है। यहाँ एक जरूरी बात, डिस्ट्रीब्यूशन पे आउट्स के इन कंपोनेंट्स पर अलग अलग टैक्स लगाया जाता है। आप रीट्स एंड इनविट्स पर 2 इंट्रोडक्टरी वीडियोस में डिस्ट्रीब्यूशंस के टैक्सेशन के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं जिन्हें हमने पहले मेंशन किया था। इनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में ही है। इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से ये क्रूशियल है कि जिन रीट और इनविट को आप कंसिडर कर रहे हैं वो कंसिस्टेंटली डिस्ट्रीब्यूट करें और एज एन इन्वेस्टर आप भी यही चाहेंगे कि पे आउट्स बढ़ें। आइए एम्बेसी, माइंडस्पेस एंड ब्रुकफील्ड रीट्स के डिस्ट्रीब्यूशंस पर एक नज़र डालते हैं। तो एम्बेसी एंड माइंडस्पेस ने पिछले कुछ सालों में अपने डिस्ट्रीब्यूशंस को बढ़ाया है। आइए इंटीग्रिड, पावर ग्रिड एंड IRB इनविट्स भी देखें। जबकि इंटीग्रिड और पावर ग्रिड ने अपने पे आउट्स को इम्प्रूव किया है, IRB के पे आउट में पिछले कुछ सालों में गिरावट आई है। जब डिस्ट्रीब्यूशंस को रीट और इनविट्स के प्राइस के रिलेशन में देखा जाता है तो ये वैल्यूएशन मेजर भी होता है जिसे डिस्ट्रीब्यूशन यील्ड कहा जाता है। हम इसे नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे। ओके, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप जो रीट और इनविट यूनिट खरीद रहे हैं वो फेयर प्राइस पर है या नहीं? इसका पता लगाने के लिए हम प्राइस टू NAV रेशो को यूज कर सकते हैं। ये रेशो हमें बता सकता है कि क्या रीट यूनिट अपने नेट एसेट वैल्यू के प्रीमियम पर है या डिस्काउंट पर। फॉर एग्जाम्पल, एज ऑफ September 23 एम्बेसी रीट की पर यूनिट NAV ऑलमोस्ट 399 रुपीज है। एज ऑन March 13, 2024 एम्बेसी के एक यूनिट का क्लोजिंग प्राइस अराउंड 382 था, तो ये लगभग 4% का डिस्काउंट हुआ। एज ऑफ September 2023 इंटीग्रिड इनविट की पर यूनिट NAV अराउंड 133 है विद रिस्पेक्ट टू इट्स क्लोजिंग मार्केट प्राइस ऑफ अबाउट 131। ये अराउंड 1.5% की डिस्काउंट पर है। इसीलिए रीट और इनविट खरीदने से पहले उसकी यूनिट प्राइस और NAV को चेक कर लें। अगर यूनिट प्राइस NAV के प्रीमियम पर होता है तो आपको रीट या इनविट महंगा मिल रहा है। आइडियली आप चाहेंगे कि ये डिस्काउंट पर या NAV के आसपास हो। एज एन इन्वेस्टर रीट्स और इनविट्स में डिस्काउंट जितना ज्यादा होगा आपके लिए उतना ही बेटर होगा। आप रिस्पेक्टिव रीट्स एंड इनविट्स की वेबसाइट पर अवेलेबल एनुअल एंड हाफ ईयरली रिपोर्ट्स में लेटेस्ट NAV फिगर्स पा सकते हैं। वैल्यूएशंस डिटरमिन करने के लिए एक और तरीका डिस्ट्रीब्यूशन यील्ड है। वैल्यूएशंस को तब रीजनेबल माना जा सकता है जब डिस्ट्रीब्यूशन यील्ड मीडियम से प्रीमियम पर हो। फॉर एग्जाम्पल, हमने एम्बेसी रीट की 1 ईयर डिस्ट्रीब्यूशन यील्ड्स का चार्ट बनाया है। फिलहाल जहां तक इस मेट्रिक का सवाल है, एम्बेसी रीट एक्सपेंसिव दिखता है। 1 ईयर मीडियन डिस्ट्रीब्यूशन यील्ड 7% के कंपैरिजन में करंट यील्ड 5.8% है। तो ये वैल्यूएशंस पर कुछ पर्सपेक्टिव था और ये हमारे रीट एंड इनविट्स को एनालाइज करने के फ्रेमवर्क को पूरा करता है। अगर आपको ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा, इट इज़ अंडरस्टैंडेबल, लेकिन किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करने के लिए ड्यू डिलिजेंस तो ज़रूरी है और फर्स्ट स्टेप हमेशा हार्डेस्ट होता है। स्टार्ट करने के लिए बस उस रीट और इनविट की वेबसाइट पर जाएं जिसमें आपका इंटरेस्ट है और उसे ब्राउज करने में थोड़ा टाइम लगाएं। फिर लेटेस्ट कंपनी रिपोर्ट्स डाउनलोड करें और उनका एनालिसिस करें। That's all I had for you today। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और हम जल्द ही एक नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे। टेक केयर।
Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.